हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है डैमसेल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो एक गुफा के अंदर उतरकर एक ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके अंदर बहुत सारी आग होती है, जिससे कि यह आग फूंक कर सभी लोगों को जलाकर खत्म कर देता है। तभी इनमें से एक राजा बचता है जो इन पूरी सिटी का लॉर्ड होता है। उसकी तलवार वहीं पर खड़ी होती है और वह ड्रैगन इसे भी मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटे से शहर को, जहाँ की प्रिंसेस एक मेलोडी नाम की खूबसूरत लड़की है। यह लड़की बहुत ही अच्छी होती है और इससे काफ़ी अच्छे तरीके से फाइटिंग आती है। इसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। तभी हम देखते हैं मेलोडी का सपना होता है कि वह किसी एक राजकुमार के साथ पूरी दुनिया को घूमकर ऐश कर सके। मेलोडी की मॉम की डेथ बचपन में ही हो जाती है, इसलिए यह अपनी बड़ी मॉम को अपनी माँ मानती है। तभी मेलोडी अपने महल को लौटती है अपने पिता के साथ। इसके पिता बहुत ही अच्छे राजा होते हैं और इनके पास एक बहुत ही खूबसूरत महल होता है। यह महल काफ़ी शानदार था और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। ये लोग महल के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही हम देखते हैं यहाँ की क्वीन को, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर हम देखते हैं मेलोडी को। मेलोडी वहाँ पर कुछ फल्स खा रही होती है। तभी वह अपने सबसे ऊपर वाले छत पर जाकर झांक कर देखती है तो सामने से कोई लड़का गुजर रहा होता है। यह कोई और नहीं बल्कि एक प्रिंस होता है। रात में वह अपनी छोटी बहन फ्लोरिया से बहुत ज़्यादा बातें करती है क्योंकि उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है सिवाय फ्लोरिया के। सुबह होते ही हम देखते हैं क्वीन उसके पास आती है और मेलोडी से कहती है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, तुम चाहो तो प्रिंस से मिल सकती हो और बातें कर सकती हो। हम देखते हैं कि मेलोडी प्रिंस के पास बातें करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मैं अपने होने वाले पति के साथ इस पूरी दुनिया को घूमना चाहती हूँ। तभी प्रिंस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही ऐसा करूँगा, मेरा भी यही सपना है। यह सुनकर मेलोडी काफ़ी खुश होती है। उसे प्रिंस के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है। प्रिंस उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का हर एक छोटा कोना दिखाऊंगा। और प्रिंस की ऐसी खूबसूरत बातें सुनकर हम देखते हैं कि मेलोडी उसके झांसे में फंस जाती है और उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर मेलोडी और प्रिंस की शादी होने वाली होती है। तभी उसकी बड़ी माँ आकर मेलोडी से कुछ बातें करती हैं। मेलोडी कहती है कि हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं शादी करना चाहती हूँ। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मेलोडी को बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता है और साथ ही क्वीन को भी। मेलोडी और प्रिंस की शादी हो रही होती है। इस प्रिंस का नाम हेनरी होता है। तो हेनरी और मेलोडी काफ़ी अच्छे पति पत्नी बन जाते हैं। अब इन दोनों को यहाँ से विदा करने का समय होता है और हेनरी मेलोडी को लेकर अपने महल की ओर निकल पड़ता है। हेनरी महल में पहुँचते ही मेलोडी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम देखते हैं कि आई की रस्म महारानी और हेनरी और मेलोडी के साथ होने वाली थी। हेनरी मेलोडी का हाथ काट कर थोड़ा सा खून उसका निकालता है और उसकी बलि चढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि वह उसे अपने गोद में उठाता है और गोद से सीधा एक गड्ढे में फेंक देता है। ऐसा क्यों हुआ यह किसी को नहीं पता। हम देखते हैं कि मेलोडी सीधा आकर एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिर जाती है। यह एक बहुत ही बड़ी गुफा होती है। अब हेनरी को कुछ नहीं पता था और मेलोडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्यों रहा है, हेनरी ने ऐसा क्यों किया। तभी वह इस गुफा के अंदर जिंदा बच जाती है और उठकर जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो देखती है गुफा के अंदर बहुत सारी आग लगी हुई है। बहुत सारी पंछी जलकर मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा होता है और यहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ होते हैं। लेकिन इन्हीं चमगादड़ों के बीच एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन यहाँ पर रह रहा होता है, जो बोल भी सकता है। वह मेलोडी से कहता है कि भागो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मेलोडी फौरन वहाँ से भागती है, लेकिन तभी उसके पैर में थोड़ी सी आग लग जाती है, जिसकी वजह से मेलोडी के पैर जल जाते हैं। और मेलोडी को इस बात को नहीं पता था कि वह आखिर यहाँ पर क्या कर रही है और क्या उसके साथ हो रहा है। मेलोडी बाद में अफसोस करती है और बहुत हिम्मत दिखाकर अपने पैर के ऊपर जले हुए घाव पर एक कपड़ा बांधती है। फिर वह इंतजार कर रही होती है कि यहाँ से कैसे निकले। तभी वह देखती है कि उसके कपड़े में एक छोटा खंजर होता है, जिसकी मदद से वह इस गुफा को पार करने की कोशिश कर रही होती है। परंतु एक परेशानी होती है कि अगर वह इस गुफा को पार कर लेगी तो बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि इस गुफा के बाहर तो ड्रैगन बैठा होगा और इस गुफा से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो बहुत कोशिश करती है और गुफ़ा के अंदर कुछ तरकीब लगाकर वहाँ से बाहर निकल रही होती है। तभी वो जैसे-जैसे अंदर पहुँचती जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे चिन्ह पड़े हुए हैं और ऐसा ये पहली लड़की नहीं है कि इसके साथ ऐसा हुआ है। पहले भी हैनी ने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भेजा हुआ है और तब से लेकर ये आज तक रुका नहीं है। बहुत सारी लड़कियां मरने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि मेलोडी यह सब देखने के बाद अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और दीवारों पे बचे हुए चिन्ह को देखती है और फिर आगे का रास्ता समझकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। वह बहुत दूर भागने के बाद गुफा के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच जाती है जहां से पीछे लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी उसे एक छोटा सा होल दिखाई पड़ता है जो इस गुफा के बाहर जा रहा था। तभी वह फैसला करती है कि वह इस गुफा से बाहर निकलेगी। फिर वह अपने हाथों में कपड़ा बांधती है और हीरो के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देती है। बहुत सारे हीरो निकोले होते हैं जिस पर चढ़ने की आसान तरकीब लगाकर वह आसानी से ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर वह और भी ज़्यादा हैरान में आ जाती है। ये कमाल की बात होती है कि पहाड़ों के सबसे ऊंचे भाग से जब आप नीचे देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई दिखेगी और आप यकीनन ऊपर से कूदना नहीं चाहोगे। इसलिए मेलोडी काफ़ी घबरा जाती है। तभी वह देखती है कि बाहर ड्रैगन आ गया और इसी बीच हम देखते हैं कि मेलोडी को बचाने उसके डैड भी आ जाते हैं। वह गुफा के निचले हिस्से पर जोर जोर से अपनी बेटी को आवाज़ दे रहे होते हैं। उसकी डैड की आवाज़ सुनकर हम देखते हैं कि वह जो उसके पीछे ड्रैगन पड़ा हुआ था वो फौरन उसके डैड की ओर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन और उसके डैड में लड़ाई होती है। ड्रैगन उसके डैड के सभी आदमियों को मार देता है और यह सब कुछ छिप कर मेलोडी देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ड्रैगन वहाँ से जाता है फौरन मेलोडी उसके पास पहुँच जाती है और अपने डैड से बात करती है और डैड से कहती है कि मैं इस ड्रैगन को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड उसे एक तलवार देते हैं। अब उस तलवार की मदद से वह अपने डैड का बदला ले सकती थी, लेकिन उसके डैड काफ़ी कमाल के व्यक्ति थे क्योंकि वह एक राजा थे और किंग तो किंग होता है। उसके दिए हुए हौसले की मदद से मेलोडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है और वह फैसला करती है कि वह इस ड्रैगन को जान से ख़त्म कर देगी। वह अपने डैड की तलवार को उठाकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाती है ताकि हम देखते हैं कि वह ड्रैगन उसके प्लान में फंस सके। आखिर में वह ड्रैगन ऐसा ही करता है जैसे जैसे मेलोडी चाहती है। वह ड्रैगन सेम टू सेम वैसा करता है। वह उसे चकमा देकर उस गुफा के बाहर निकल जाती है और ड्रैगन बेचारा उस गुफा के अंदर फंसा रह जाता है। ड्रैगन उसे बहुत मारने की कोशिश करता है लेकिन मेलोडी उसे चकमा देकर वहां से आखिर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन को जो मेलोडी की बहन फ्लोरिया से बात करने के लिए चाहती हैं और उसे ज़बरदस्ती प्रिंस के हवाले कर देती हैं, यानी कि प्रिंस से शादी करा देती हैं। वह चाहती हैं कि प्रिंस उस लड़की को भी उसी गुफा में फेंक दे ताकि वह ड्रैगन कहीं भी बाहर आकर उनके राज पर अटैक न करे। हम देखते हैं कि मेलोडी को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो फौरन मेलोडी यह फैसला करती है कि वह अपनी बहन को बचाने वापस से उस गुफा के अंदर जाएगी, क्योंकि मेलोडी एक बार बाहर आ चुकी है और उससे अच्छा इस गुफा को कोई नहीं जानता। इस गुफा के हर रास्ते को समझ चुकी थी और आसानी से इस गुफा के अंदर जाकर वहां से कुछ भी ला सकती थी। फिर कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि मेलोडी अपनी बहन तक पहुंच जाती है और उसे उठाकर वहां से भाग गई होती है। इतने बीच में ड्रैगन आ जाता है और वह हम दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था। इससे पहले ड्रैगन फ्लोरिया को मारता है, मेलोडी वहां पर पहुंचती है और वह उसे बचाकर वहां से निकाल लेती है। हम देखते हैं कि मेलोडी को सारे रास्ते पता थे, इसलिए वह उस गुफा के अंदर रुकती है और उस ड्रैगन को चैलेंज करती है कि वह उसे मार के दिखाए। ड्रैगन उसे मारने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है। हम देखते हैं कि मेलोडी ड्रैगन को मारने वाली होती है लेकिन वह ड्रैगन से कहती है कि मैं तुम्हें चाय दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्वीन को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तभी मेलोडी ड्रैगन को ठीक करने के लिए अपने पास रखे हुए कुछ औषधियों को उसके ऊपर लगाती है और ड्रैगन का घाव अपने आप भरने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्रैगन पुनः फिर से ठीक हो जाता है और इस बार वह मेलोडी का दोस्त होता है। मेलोडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी क्योंकि इसके पास एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन था। वह इस ड्रैगन के बल पर पूरे राज्य को अकेले चुनौती दे सकती थी, इसलिए हम देखते हैं वह क्वीन के सामने पहुंच जाती है और क्वीन से कहती है भागो, पर क्वीन कहती है मैं नहीं भागूंगी। तभी ड्रैगन आता है और पूरी जोर से आग फूंकता है जिसमें कि पूरा राज्य जलकर तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं मेलोडी, उसकी बहन फ्लोरिया और बड़ी माँ जिंदा बचती है और साथ में उनका दोस्त ड्रैगन होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता रहूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।